वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग एसएचएम बेसिक्स में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 इक्वेशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है वो पीरियोडिक फंक्शन में होगा, ठीक है। और वो किसी भी तरीके के पीरियोडिक फंक्शन में हो सकता है, लेकिन मोस्ट सिंपल पीरियोडिक फंक्शन हम जो लेते हैं एसएचएम का वो साइनोसाइडल लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल साइन वेव के फॉर्म में एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट, तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती थी? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसमें फाई क्या होता है? इसका इनिशियल फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। टी किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस पार्टिकल की पोजीशन होगी x, मीन पोजीशन से। हमेशा ध्यान रखना, ये जो x लेते हैं हम लोग वो मीन पोजीशन से लेते हैं, ठीक है। मीन पोजीशन को ओरिजिन भी कहा जाता है, एक्स इक्वल टू 0, और ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी राइट हैंड साइड की, और ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। तो कोई भी टाइम पे हो सकता है, किसी एक्स पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ये पार्टिकल हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो इस इक्वेशन से निकाली जाती है, ठीक है। और ये एक्स लेते हैं हम लोग ओरिजिन से, राइट में भी ले सकते हैं लेफ्ट में भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी भी निकाला करते थे। कैसे निकालते थे वेलोसिटी? इसको डिफरेंशिएट करके dx बाई dt किया हमने, तो क्या आ गया? वेलोसिटी आ गई। डिफरेंशिएट करोगे इसे तो क्या बन जाएगा? ए साइन का क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। और ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट, आई मीन इस पार्ट को चेन रूल से फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, और 5 तो 0, डी 5 बाई डी टी 0 हो जाएगा बिकॉज 5 कांस्टेंट है। तो क्या आ गया? और हाँ, यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं आता, साइन का कॉस होता है, प्लस कॉस थीटा डिफरेंशिएशन। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आ गया हमारा वेलोसिटी का फंक्शन, ठीक है। अब कॉस ओमेगा टी प्लस 5 क्या होगा? देखो ध्यान से, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। और साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या है? एक्स बाई ए है, तो ये क्या हो गया? पूरा टर्म एक्स बाई ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए ओमेगा रहने दो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर बाहर आएगा रूट के, तो ए ही बच जाएगा, ए ओमेगा बाई ए हो गया, और ब्रैकेट के अंदर रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन वेलोसिटी की? ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी इक्वेशन आ गई ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इक्वेशन वही लिखी है, लेकिन साथ में प्लस माइनस लिखा हुआ है। प्लस माइनस निकाल सकते हो बिकॉज एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, जो कि डेरिवेटिव मेथड होता है, वही बताया जा चुका है। उससे करोगे अंडर रूट लेने पे प्लस माइनस साफ साफ दिखेगा, लेकिन एनालिटिकली समझना है तो ये समझो कि पार्टिकल टी टाइम पे इधर भी जा सकता है अगर राइटवर्ड मूव कर रहा है तो, और अगर टी टाइम में वो लेफ्टवर्ड मूव करना शुरू करे तो किसी नेगेटिव एक्स पे होगा, और उस समय वेलोसिटी नेगेटिव होगी बिकॉज वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे जा रहा है तो प्लस में होगी। तो वेलोसिटी उसी पर्टिकुलर टाइम पे उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, बशर्ते वो कि राइट हैंड में जा रहा है कि लेफ्ट हैंड में जा रहा है। इसीलिए प्लस माइनस दोनों कंसिडर करते हैं उसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, बिकॉज अगर एक्स अगर इस पर्टिकुलर टी टाइम पे पॉजिटिव है तो भी स्क्वायर करोगे तो वही आएगा, नेगेटिव एक्स पे होगा तो भी स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा। लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो मैटर करेगी ना, वो तो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसी इक्वेशन से हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 जनरल इक्वेशन होती है किसी भी पार्टिकल के एसएचएम की, ठीक है। उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन किसकी आ गई? कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन किसकी आ गई? वेलोसिटी की आ गई, ठीक है। और अगर इसी वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करें डीवी बाई डी तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इसे, ए ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, कॉस ओमेगा टी प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, और फर्दर चेन रूल लगेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा और आ जाएगा, ठीक है। 5 तो 0 ही हो गया, डी 5 बाई डी टी। तो क्या आ गया? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये टर्म रह गया। अब देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस 5 क्या है? एक्स बाई ए है ना, साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह पे एक्स बाई ए रख दिया हमने, ए से ए कैंसिल हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया, क्या? एक्सेलरेशन।
ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना एक्सेलरेशन जो होता है हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। इसको हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे एसएचएम के बार बार, ठीक है। और फिर एक्सेलरेशन और एक्स की पोजीशन को साइनोसॉइडल फॉर्म में नहीं रखा जाता, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन जब भी आएगी किसी पर्टिकुलर पोजीशन के साथ रिलेट करोगे तो हमेशा ये इक्वेशन वैलिड रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट द इक्वेशन फॉर एसएचएम, एक्सटी फंक्शन में लिखना है और वीटी फंक्शन में लिखना है एंड वेलोसिटी पता करनी है एट टी इक्वल टू 2 सेकंड एंड टी इक्वल टू 3 सेकंड इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम ऑफ ओरिजिन एंड मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे है एसएचएम के, यानी कि मीन पोजीशन तो हम जानते हैं, ओरिजिन को मीन पोजीशन कहा जाता है, ये पोजीशन होती है एक्सट्रीम पोजीशन और ये पोजीशन होती है लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। अब पार्टिकल कहा जा रहा है कि यहां पर है इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ ट्रैवल करना शुरू कर रहा है। कहां से? मूविंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन इसे कहते हैं ना, ओरिजिन से राइट एक्सट्रीम यानी कि यहां से, और ये जो दूरी होती है एम्पलीट्यूड होती है, ये तुम्हें पता है, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। यानी x इक्वल टू ए से इधर की ओर ट्रेवल करना शुरू कर रहा है t इक्वल टू 0 पे। तो बेसिक इक्वेशन चले जाते हैं। बेसिक इक्वेशन या जनरल इक्वेशन जो होती है वो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होती है, ठीक है। हमने t इक्वल टू 0 यानी इनिशियली t इक्वल टू 0 रखा और x की वैल्यू क्या रखेंगे? a रखेंगे। मैंने बताया तुम्हें ये क्वेश्चन तब लिखते हैं जब हम लोग x को मीन पोजीशन से लिख रहे होते हैं। मीन पोजीशन से क्या दूरी है? a दूरी है, तो यहां पर क्या रखेंगे? a रखेंगे, a साइन, और यहाँ टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो खाली 5 बच जाएगा ना, बिकॉज टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो ओमेगा टी पूरा 0 हो गया, खाली 5 बचा। तो देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, 1 इक्वल टू साइन 5 हो गया और 1 की वैल्यू हो गई साइन पाई बाई 2 इक्वल टू साइन 5। 5 की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 2। तो इनिशियली फेज डिफरेंस अभी कितना है? पाई बाई 2 है या 90 डिग्री है, ठीक है। इस केस में जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से लेफ्टवर्ड मूव करना शुरू कर रहा है तब, उस केस में अगर यही 5 यहां रख दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 बन जाएगी ना। और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या होता है? कॉस ओमेगा टी होता है, राइट। तो x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी आ गया, ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन लगाते हैं हम लोग हमेशा जब पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। तो डायरेक्टली इसको याद किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जब भी कॉम्पिटिशन्स में तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के बना दिया गया कि पार्टिकल राइट एक्सट्रीम से मूव करना शुरू कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो तुम इतना डिराइव करने के बजाय सिंपली इसको याद रख सकते हो और फिर प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। और वैसे ही अगर मान लो कोई पार्टिकल, मैं एक बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, पार्टिकल अगर ओरिजिन से यानी कि एक्स इक्वल टू 0 से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहा है, उस केस में जो इक्वेशन आती है वो क्या आएगी? अब जब यहां से इनिशियली मूव करना शुरू कर रहा है तब इसको t इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे और तब इसी इक्वेशन जनरल इक्वेशन में चले जाओ और x इक्वल टू 0 रख दो, बिकॉज ये मीन पोजीशन से यहीं से स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू 0 में, x को 0 रख दिया, a साइन ओमेगा t 0 हो गया बिकॉज t इक्वल टू 0 मान रहे हैं हम लोग x इक्वल टू 0 को, खाली 5 बचा। तो 0 इक्वल टू साइन 5 आ गया, यानी 5 की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिग्री हो गई। यानी कि जब मीन पोजीशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है पार्टिकल तब इनिशियल फेज डिफरेंस 0 होता है। उस केस में जो इक्वेशन आएगी इसी में ये 5 यहां रख दो 0, तो क्या बन गया? x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी बन गया ना, और 5 तो 0 है ही। तो ये डायरेक्ट इक्वेशन तुम निकाल के इसको चाहो तो निकाल भी सकते हो, भूल जाओ तो, लेकिन अगर याद रखो तो सबसे अच्छा है, ठीक है। कि अगर मीन पोजीशन से राइटवर्ड मूव करता है तो सीधे ये इक्वेशन लगाते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, अगर राइट हैंड डायरेक्शन एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है तब ये इक्वेशन लगाते हैं x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन में, बिकॉज हम लोग इस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि पार्टिकल लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से, तब ये इक्वेशन लगाएंगे। तो ये इक्वेशन तो आ चुकी है पोजीशन वर्सेस टाइम की, xt वाला। अब vt फंक्शन निकालना है इसी का, तो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या मिल जाएगा? dx बाई dt इज इक्वल टू v, ये क्या आ गया? a ओमेगा, और cos ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा इसलिए बिकॉज ओमेगा टी का फर्दर चेन रूल से डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा आ गया, ठीक है। तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी वेलोसिटी का फंक्शन आ गया हमारा, ठीक है। ओके, तो अब ये वेलोसिटी का फंक्शन आ चुका है, लेकिन पूछा है कि वेलोसिटी बताओ t इक्वल टू 2 सेकंड में और t इक्वल टू 3 सेकंड में, तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे ना।
तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड क्या होगी? माइनस ए ओमेगा, तो ठीक है, साइन ओमेगा, और टी की जगह 2 रख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए दिया ही हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इसको 2/100 मीटर लिख सकते हैं, और टाइम पीरियड 8 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ से ओमेगा निकल आएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी करके, 2 पाई बाई 8 रख देंगे टी की जगह पे, आ गया पाई बाई 4। यहाँ रख दो, अब ए की जगह पे रख दो 2/100, ओमेगा की जगह रख दो पाई बाई 4, साइन 2 ओमेगा है ना, और ओमेगा कितना है, पाई बाई 4 है, तो 2 इंटू पाई बाई 4 हो गया। ये क्या हो गया, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस पाई बाई 200 मीटर पर सेकंड में आएगा। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड जो हो रही है वो माइनस पाई बाई 200 है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, पार्टिकल लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर रहा था t इक्वल टू 0 से, 2 सेकंड के बाद वो जाहिर सी बात है कहीं आगे निकल चुका होगा और यहाँ पर पहुंच चुका होगा कहीं पे, तब भी तो वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में ही होगी ना, और लेफ्ट डायरेक्शन में होगी तो उसको नेगेटिव ही लेंगे, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। उसकी मैग्नीट्यूड होगी पाई बाई 200, लेकिन नेगेटिव आ रहा है, यही बता रहा है कि पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये इक्वेशन एकदम एक्यूरेट है, इससे ये साबित होता है, ठीक है। अब अगला पार्ट पूछा है कि t इक्वल टू 3 सेकंड में वेलोसिटी निकालो, तो अगेन इसी इक्वेशन में वेलोसिटी का जो इक्वेशन निकाला हमने माइनस ए ओमेगा, तो ए की वैल्यू हमने माइनस 2/100 रख देंगे, ओमेगा की जगह पे रख देंगे पाई बाई 4, और साइन ओमेगा टी की जगह रख देंगे 3, तो टी ओमेगा बन गया, ठीक है। यहाँ देखो क्या आ गया, माइनस पाई बाई 200 साइन 3 ओमेगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, बिकॉज ओमेगा पाई बाई 4 है, तो 3 पाई बाई 4 हो गया। अब देखो 3 पाई बाई 4 आ रहा है, यानी कि 90 प्लस पाई बाई 4 को 3 पाई बाई 4 कहते हैं, राइट, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 3 पाई बाई 4 की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन वैल्यू आएगी 1/√2 ही, जो पाई बाई 4 पे आती है, ठीक है? तो माइनस पाई बाई 200 तो रहेगा ही, साथ में 1/√2 रह गया, तो यहाँ √2 आ गया, ठीक है। ये पाई बाई 200 हो रहा था, एकदम सेम चीज़ है यहाँ तक, खाली साइन 3 पाई बाई 4 जो है उसकी वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ पर 1/√2 हो गई। तो ऑब्वियसली यहाँ भी जो इक्वेशन आ रही है, यहाँ भी जो वेलोसिटी आ रही है वो नेगेटिव ही आ रही है, यानी कि अभी भी पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में ही है। हो सकता है मीन पोजीशन को क्रॉस भी कर गया हो, ये हमें नहीं पता है, क्योंकि पोजीशन पता चलेगी इस इक्वेशन से, तो वो निकाल सकते हो। अगर t इक्वल टू 2 यहाँ रखोगे और a की वैल्यू रखोगे, तो एग्जैक्ट पोजीशन भी मालूम चल जाएगी t कि 2 सेकंड पे कहाँ पर है पार्टिकल। t इक्वल टू 3 सेकंड रखोगे तो इस इक्वेशन से ये पार्टिकल की पोजीशन मालूम चल जाएगी कि कहाँ पर है। तो हो सकता है मीन पोजीशन से इधर हो कहीं पे, हो सकता है आगे निकल गया हो, लेकिन जब तक वो यहाँ पर पहुंच के, देखो पार्टिकल ऐसे चल रहा है ना, यहाँ पर पहुंच के वापस लौटना शुरू कर जाए राइट डायरेक्शन में, तब तक वेलोसिटी पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक नेगेटिव ही रहेगी। यहाँ भी रहेगा, कहीं मीन पोजीशन को क्रॉस कर चुका होगा तो भी नेगेटिव रहेगी। तो अभी ये मालूम चल रहा है इससे कि वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद भी जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही है। हो सकता है मीन पोजीशन से पहले हो रही हो या मीन पोजीशन के बाद में रही हो, वो इससे मालूम चलेगा, ठीक है। यही चीजें निकालनी थी हमें, सारी चीजें निकाल ली हमने, ओके। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन देखते हैं। फॉर वीटी फॉर एसएचएम, इफ इनिशियली पार्ट, हमें वेलोसिटी टाइम फंक्शन निकालना है एसएचएम का, इफ इनिशियली पार्टिकल जो है एट प्लस a/√2 पे है ऑफ ओरिजिन एंड मूविंग इनिशियली इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो अगेन बना लेते हैं, ये मीन पोजीशन हो गया हमारा, जिसको ओरिजिन कहा जाता है, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, ठीक है। और इनिशियली देखो प्लस a/√2 ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से a/√2 दूरी पे है, प्लस a/√2 दूरी पे पार्टिकल, ठीक है, और मूव कर रहा है इनिशियली इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहां पर है पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे और राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बेसिक इक्वेशन चले जाओ, जनरल इक्वेशन में x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, और a/√2 है पोजीशन इसकी, कब, t इक्वल टू 0 पे, तो ये ओमेगा t 0 हो गया, खाली 5 बचा, साइन 5, a से a कट गया। 1/√2 कब आता है साइन 5 की वैल्यू, जब पाई की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई 4, ठीक है, पाई की वैल्यू आती है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री फेस डिफरेंस रहेगा इनिशियली, उसको वापस यहाँ रख दो, तो इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 4।
ये पोजीशन टाइम की इक्वेशन हो गई। हमें चाहिए वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, तो क्या करेंगे, इसी को क्या कर देंगे, फर्दर डिफरेंशिएट कर देंगे, तो मिल जाएगा हमें dx/dt करने पे वेलोसिटी, और यहाँ a पूरे का हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया, cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ठीक है। और ये फर्दर डिफरेंशिएट हुआ तो ओमेगा और आ गया, ठीक है, पाई बाई 4 तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ गई a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ठीक है। ये वेलोसिटी की फंक्शन हो गई, वेलोसिटी टाइम की, ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो किसी भी टाइम पे तो हम लोग कर सकते हैं, t इक्वल टू 2 रख के 3 रख के, जिस भी टाइम पे वेलोसिटी पूछी गई हो, ठीक है, इस इक्वेशन से। और वेलोसिटी यहाँ देखो तुम्हें मालूम चल रहा है कि पॉजिटिव आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, अगर t इक्वल जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, t इक्वल 0 पे तो यहाँ पे है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, सपोज 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद तुम निकालना चाहोगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आती दिख रही है, इसका मतलब ये बन रहा है कि वेलोसिटी राइट हैंड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका है, जो मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव वाला तुम एक बार चेक कर लिया करो, ये क्रॉस चेक करने का तरीका है कि जो तुमने इक्वेशन निकाली वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन में कह रहा है, ये इक्वेशन जेई में पूछा जा चुका है एक बार 2001 में, कि इफ इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन एंड एसएचएम कर रहा है एंड इट कवर्स 0 to a/2 इन t1 टाइम, ठीक है, एंड a/2 to a इन t2 टाइम। तो अगेन मीन पोजीशन बना लिया हमने, ये एक्सट्रीम पोजीशन बना लिया, मीन पोजीशन को ही x इक्वल टू 0 कहते हैं, ठीक है, ये इधर का मीन एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। और इनिशियली जो है पार्टिकल ओरिजिन पे ही है, यानी t इक्वल टू 0 जो है x इक्वल टू 0 पे है, इट कवर्स 0 to a/2। अच्छा देखो, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी कितनी होती है, ए होती है ना, एम्पलीट्यूड, और a/2 पे पहुंच रहा है, 0 से a/2 पे पहुंच रहा है t1 टाइम में पार्टिकल, मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, जब राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तभी तो ओरिजिन से a/2 पे पहुंचेगा, और t1 टाइम लग रहा है उसे। फिर a/2 से एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि a तक पहुंचने में, ये a है ना, a/2 से a तक पहुंचने में उसे t2 टाइम लग रहा है, ठीक है। तो t2 और t1 में रिलेशन क्या होगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मीन पोजीशन से जब पार्टिकल मूव करना शुरू करता है राइटवर्ड डायरेक्शन में, तब इक्वेशन मैंने अभी बताई थी, यहां ध्यान दो, जब मीन पोजीशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है तब इक्वेशन आती है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, इसी का यूज करेंगे डायरेक्टली हम लोग। ऑल्दो तुम चाहो तो उसको डिराइव कर सकते हो, फिर निकाल सकते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, फेज डिफरेंस निकाल के, लेकिन इतना अगर तुम्हें नहीं करना है, टाइम बचाना है एग्जाम में, तो सिंपली याद रखो कि मीन पोजीशन से जब भी पार्टिकल राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है एसएचएम में, तो उसकी इक्वेशन होती है डायरेक्टली a sin ओमेगा टी, ठीक है। अब a/2 पोजीशन पे है, कितने टाइम में, t1 टाइम में पहुंचा है, ठीक है, ये कट गया, 1/2 इक्वल टू साइन ओमेगा t1 आ गया, 1/2 क्या है, साइन 30 डिग्री, यानी कि π/6, तो ओमेगा t1 आ गया हमारा π/6, t1 की वैल्यू आ गई π/6 ओमेगा। अब देखो, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, ठीक है, और ये पूरा जो है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का ये t3 मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम लग रहा है वो t3 लग रहा है, ठीक है। लेट मी, ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ये t3 जो इसी एंड को टच कर रहा है, ठीक है। तो अब इक्वेशन यही लगाते हैं, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t3, लेकिन x क्या रखेंगे इस बार, a रखेंगे, तो a साइन ओमेगा t3 रख दिया हमने, a से कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया, ओमेगा t3 की वैल्यू क्या हो गई, π/2, बिकॉज साइन π/2 पे 1 होती है, तो t3 कितना आ गया, π/2 ओमेगा, ठीक है। t3 क्या है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने की, a तक जाने का टोटल टाइम। अब इस t3 में से ये t1 जो निकाला, ये अगर माइनस कर दें तो t2 आ जाएगा ना, a/2 से a तक जाने का टाइम, तो t2 आ रहा है हमारा हमारा बेसिकली t3 माइनस t1, t3 कितना है, π/2 ओमेगा, और t1 है π/6 ओमेगा, π/2 ओमेगा कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/3 बचा, कितना हो गया, 2/3, यानी कि π/2 ओमेगा इंटू 2/3, 2/3 है ना, 2 से 2 कट गया, π/3 ओमेगा आ रहा है, ये हमारा t2 आ रहा है π/3 ओमेगा, और t1 कितना है, π/6 ओमेगा। तो t2 और t1 में रिलेशन साफ साफ दिख रहा है कि t2 जो है वो ट्वाइस ऑफ t1 है, बिकॉज इसका अगर डबल करते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, π/3 ओमेगा ही बन जाएगा ना, तो t2 जो है वो ट्वाइस ऑफ t1 है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन
इसमें यही टेस्ट किया गया था और टाइम बचाने वाली बात थी कि अगर तुम ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखते हो, ठीक है, कि अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट में मूव कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से तो ए कॉस ओमेगा टी रखते हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। और अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल इनिशियली तब रखते हैं राइट हैंड साइड में अगर, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर ये याद रख के स्टार्ट करते हो तो बहुत टाइम बचेगा और जल्दी कर ले जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस और थी, ये वाला जो माइनस करने वाला पार्ट था। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 का है, लेकिन ये क्वालिटी वाइज एडवांस लेवल से कम नहीं है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। A particle moves with simple harmonic motion in a straight line. In first t second after starting from rest, it travels a distance a, and in next t second it travels 2a in same direction. Then इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इतना होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड ये ही निकालना है हमने इस। तो अब पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एसएचएम में, और शुरू के फर्स्ट टी सेकंड में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से एसएचएम में कब स्टार्ट करता है? देखो, रेस्ट में होता है पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, क्योंकि तुम पेंडुलम वाला केस याद करो, उसमें ये बताया गया था कि पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है या बॉब की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है जब वो मीन पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, मीन पोजीशन पे आया तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, और जैसे ही वो एक्सट्रीम पे जाता है वहां पर रुक जाता है और फिर लौटना शुरू करता है, वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो रेस्ट से स्टार्ट करेगा कब? जब पार्टिकल एक्सट्रीम से चलना शुरू कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग एसएचएम मान रहे हैं, तो ये मीन पोजीशन हो गई, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, तो मानेंगे कि पार्टिकल लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है टी इक्वल टू 0, ये इनिशियल पॉइंट मानेंगे हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में। यही यहाँ पे ट्रिक थी जो तुम्हें शुरू में पकड़नी थी। और ये तो ओरिजिन होता ही है एक्स इक्वल टू 0, और इसे एम्पलीट्यूड भी कहते हैं एक्स इक्वल टू ए, एक्सट्रीम पोजीशन को। ठीक है, कह रहा है फर्दर कि इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ए इन फर्स्ट टी सेकेंड्स। ठीक है, फर्स्ट टी सेकेंड्स में ए डिस्टेंस ट्रेवल करता है इधर से चलता हुआ। तो यहां पहुंचा लेट्स सपोज, और टी सेकेंड में पहुंचा। ठीक है, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ता है और इट ट्रेवल्स टू ए इन द सेम डायरेक्शन इन नेक्स्ट टी सेकेंड्स। तो अगले टी सेकेंड्स में टू ए डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, नेक्स्ट टी सेकेंड्स में ये डिस्टेंस जो है ए है, यहाँ लिख दे रहा हूँ वापस से मैं, ये ए डिस्टेंस है टी टाइम में, और ये टू ए डिस्टेंस है। ठीक है, तो और ये पूरा जो है देखो, यहाँ मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन, ये पूरा एम्पलीट्यूड है ए, कैपिटल ए। तो इक्वेशन जब हम लोग याद करो, जब हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट डायरेक्शन में लिखते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से लेफ्ट डायरेक्शन, तो इक्वेशन क्या होती है एसएचएम की? डायरेक्टली एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होती है। ठीक है, और अगर टाइम जो है वो टी लग रहा है ए ट्रैवल करने में, तो ये जो एक्स रखते हैं हम लोग मीन पोजीशन से डिस्टेंस रखते हैं, पोजीशन रखते हैं, राइट? तो कितना हो गया? ए में से ये घटा देंगे, ए माइनस ए, और ए रहेगा ही। कॉस ओमेगा टी क्या रहेगा? कॉस ओमेगा टी ये टी रहेगा। ठीक है, ठीक है, और वैसे ही अगर ये 2a ऐड करो और ये ऐड करो, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया? 3a। कितने टाइम में? 2t टाइम में। तो यहां से पोजीशन कितनी हुई? a माइनस 3a इज इक्वल टू कितना हो गया? a कॉस ओमेगा, लेकिन टाइम लग रहा है 2t इस बार। ये दोनों इक्वेशन समझ में आई क्या? अब सिंपल सा प्रोसेस है, देखो ये हो गया a कॉस 2 ओमेगा टी। कॉस 2 ओमेगा टी क्या हो रहा है? कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब कॉस ओमेगा टी हमें यहां से मिल रहा है a माइनस ए बाई ए, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन बन गई, और ये पूरा किसके बराबर हो गया? a माइनस 3a के बराबर। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा? a माइनस 3a तो रहने ही दो, और इसे a, ये वाला जो a है इसको नीचे ही ले आओ यहाँ पर। और अब देखो क्या हो रहा है, ब्रैकेट बच रहा है, ये वाला पूरे को सॉल्व करना है। 2 रहने दो, ये ऊपर वाला पार्ट a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a हो गया, और नीचे a स्क्वायर हो गया माइनस 1। ठीक है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा हो गया सॉल्व। ये स्क्वायर यहाँ गया, अपॉन में ए स्क्वायर रह गया। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, और यहाँ रह गया a माइनस 3a अपॉन में a।
एक ए से ये कट गया, ये ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस 3a कैपिटल ए आ जाएगा। ये पूरा ओपन करते हैं, देखो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर प्लस 2a स्क्वायर हो गया, माइनस 4a हो गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए। 4a जब इधर आएगा तो, और माइनस 3a होगा तो स्मॉल ए कैपिटल ए बचेगा सिर्फ, यहाँ 2a स्क्वायर बचेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई 2a। एम्पलीट्यूड 2a आ रहा है, क्या ऑप्शन में है कहीं एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 3a, ये सही नहीं है। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 4 है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। अब चेक करते हैं टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड क्या होता है बाय द वे? 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा अगर मालूम चल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन में वापस आ जाओ, ये जो पहली इक्वेशन थी हमारी, यहाँ पर ए के जगह, कैपिटल ए के जगह पे 2a रख देते हैं। अगर हमने 2a रखा, माइनस ए इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये हो गया ए, और एम्पलीट्यूड जो है अगेन 2a ही है, कॉस ओमेगा टी, ये आ गया 1/2 कॉस ओमेगा टी, और 1/2 कब होता है कॉस पे? पाई/3 पे, ओके, 60 डिग्री पे। तो ओमेगा टी की वैल्यू आ गई पाई/3, और टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई पाई/3 ओमेगा, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई पाई/3 ओमेगा। और हमें चाहिए क्या? हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई टाइम पीरियड रख दें, यहाँ पर 2 पाई टाइम पीरियड रख दें, पाई से पाई कट गया, ये आ गया t/6, ठीक है। तो t इज इक्वल टू कैप t इज इक्वल टू कैपिटल T/6 आ रहा है, और देन टाइम पीरियड जो आ रहा है 6t आ रहा है। टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 6 इंटू टी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज राइट, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 6t, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।